यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये कोई पत्ता हो, कोई भी पार्ट हो, इससे भी पौधा बना सकते हैं एंड पौधा बना सकते हैं अनलिमिटेड। और उसका जैसे कि आप एक पौधा है, एक पौधा से आपने हज़ार हज़ार पौधा उसमें बना सकते हैं। ये पौधा जो है ये डिजीज़ फ्री पौधे होते हैं, इससे बीमारी नहीं होते हैं इस पौधे का। इस पौधे को आप बाहर आप ले सकते हो। ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है, हेल्दी होता है और अच्छे रिस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा मार्केट है। ये अश्वगंधा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है एंड इसका करोड़ों में बिजनेस है। तो इसका जो रॉ मटेरियल्स है ये सब इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह से आता है। यहाँ पर हमने एक अच्छी वैरायटी जो है ये डेवलप कर रहे हैं। ये कमाल की प्लांट है, तो इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर आप बोलेंगे संजीवनी प्लांट है तो लोग बोलेंगे कि ये प्लांट है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी। मैं हाँ सुरिंदरपाल सिंह वरपाल। खेती प्रधान सूबा पंजाब, जिथे नित दिन बहुत सारिया खोजां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ खेती ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PK ਪਾਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। थैंक यू सुरेंद्र जी। ये जो डिपार्टमेंट है ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के एक फ्लैगशिप डिपार्टमेंट है यहाँ पर। और ये जो फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब प्लांट टिश्यू कल्चर फैसिलिटी है। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर फैसिलिटी होता है इसमें हमने कोई भी पौधा का छोटी सी पार्ट हो, लीफ हो, स्टेम हो, बा इसका कोई बर्ड हो, वहाँ से हम कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। आप यहाँ पर जब देख रहे हैं कि ये जैसे हमने एक हॉस्पिटल देखते हैं, हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन थिएटर होता है, एक ICU होता है। कभी कोई पेशेंट का सर्जरी हुआ तो डॉक्टर सर्जरी करते हैं और उसके बाद उसको पेशेंट को फिर ICU में रखते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं, उसका हेल्थ कैसे है, कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये सारे। तो ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये डॉक्टर शशि है जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूरा कम्प्लीटली स्टेराइल है, जिसमें कि कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई फंगस नहीं है, कुछ नहीं है। उसी में इनका डायसेक्शंस वगैरह करके इनको जो भी काट छाट करके जैसे करके इसको हमने एक इसको मीडिया में डालते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जैसे प्लांट्स है, ये एक यहाँ पर मीडिया के अंदर ही इसको इनोकुलेट किया गया और इसको अलाउ किया जाता है कि प्लांट ग्रो करे। और ये प्लांट को आप बाहर भी ले सकते हैं। तो प्लांट छोटी सी पार्ट में, जैसे आपने देखे होंगे कि हमने कोई ज़मीन में एक सीड डालते हैं, सीड से एक पौधा होता है एंड वो पौधा फिर बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये कोई पत्ता हो, कोई भी पार्ट हो, इससे भी पौधा बना सकते हैं एंड पौधा बना सकते हैं अनलिमिटेड। और उसका जैसे कि आप एक पौधा है, एक पौधा से आपने हज़ार हज़ार पौधा उसमें बना सकते हैं एंड एक तो ये है। दूसरा है कि हम जैसे बाहर पौधा ग्रो करते हैं तो एक सीज़न में ग्रो करते हैं, कोई विंटर सीज़न हो गया, बा समर सीज़न हो गया, उसमें ग्रो करते हैं। ये फैसिलिटी जो है ये थ्रू आउट द ईयर आप इसमें ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को। अब जब मर्जी आपको लोड है आप इसको बाहर ले सकते हो पौधा को। तीसरा फ़ायदा जो इसमें होता है, ये इसमें आप जो पौधा बना सकते हो, ये पौधा जो है ये डिजीज़ फ्री पौधे होते हैं, इससे बीमारी नहीं होते हैं इस पौधे का। इस पौधे को आप बाहर आप ले सकते हो। ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है, हेल्दी होता है और अच्छे रिस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा मार्केट है। ये टेक्नोलॉजी जो है इसका बहुत बड़ा मार्केट है। और हमारा ये जो डिपार्टमेंट यहाँ पर है इसमें हम बहुत सारे क्रॉप्स में काम कर रहे हैं एंड उसको ट्राई कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर
करें, एस्टाब्लिश करें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दें इस टेक्नोलॉजी के बारे में एंड फार्मर्स को भी हेल्प करें कि इधर उधर की कहीं बाहर के स्टेट से वो पौधा लेके आते हैं तो यहाँ पर ऐसे कोई फैसिलिटीज़ बनाए कि जैसे हमारे फार्मर्स को मदद हो सके। तो इसी प्रयास में ये हमने डेवलप किए हुए थे। ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? यहाँ पर जो हम शुरुआत में जो शुरू किए थे तो वो अश्वगंधा पे काम किए थे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी अश्वगंधा। ये अश्वगंधा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है एंड इसका करोड़ों में बिजनेस है। तो इसका जो रॉ मटेरियल्स है ये सब इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह से आता है। यहाँ पर हमने एक अच्छी वैरायटी जो है ये डेवलप कर रहे हैं और वैरायटी को हम प्रोपागेट भी कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि इसको टिश्यू कल्चर में हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई होगा। जो आपकी अच्छे वैरायटी है हूबहू आप इस वैरायटी को इसमें आपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा डिमांड है। तो आप इसलिए देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने पौधे ग्रो कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया अश्वगंधा का पौधा ग्रो हो रहा है। तो ये सारे जो हाई यील्डिंग वैरायटी है इसको हम लेके आ रहे हैं और हम खुद भी डेवलप कर रहे हैं और उसको प्रोपागेट कर रहे हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा जैसे कि आप देखेंगे कि पंजाब में हमने ऐसे ऐसे क्रॉप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। ये क्रॉप स्वीट पोटैटो है जो शकरकंद हम जिसको बोलते हैं। तो उसका वैरायटी के ऊपर अभी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एंड उसको हमने जैसे कि इसमें कुछ कुछ वैरायटी है जिसमें कि एंथोसाइनिन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको रेड कलर की शकरकंद और जैसे पीले कलर की शकरकंद जिसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है, वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। विटामिन मिनरल से भरपूर होते हैं। तो हमारा जैसे कंट्री में अभी मालन्यूट्रिशंस की इशूज़ है, गवर्नमेंट में बड़ा ज़्यादा एम्फोसिस है। तो हम ऐसे ऐसे वैरायटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें जो कि फार्मर्स को लिए भी एक फ़ायदा होगा एंड जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए भी फ़ायदा होगा। तो इस सिलसिले में हमने ये जो स्वीट पोटैटो है इसको अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और ये रेड स्वीट पोटैटो है। साथ साथ में हमने इसको बीटा कैरोटीन वाला येलो स्वीट पोटैटो भी ग्रो कर रहे हैं। ये अगले साल तक ये फील्ड में चला जाएगा और इसका एग्रो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करेंगे। ऐसे आपने देखेंगे कि हमारे पास जैसे बनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है और बनाना का जो टिश्यू कल्चर है पंजाब में कहीं नहीं है। सो हमने सोचे कि जो हमारे फार्मर है कल बनाना को आगे ग्रो करेंगे तो फिर उनको क्रॉपिंग मटेरियल जो है वो प्लांटिंग मटेरियल चाहिए होगा। तो प्लांट मटेरियल के लिए हम यहाँ पर टिश्यू कल्चर में बड़े सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बनाना यहाँ पर हमने ग्रो कर रहे हैं। जो जैसे कि आपने देखेंगे कि बनाना में एक प्रॉब्लम आता है कि जब ठंड होता है बनाना के लिए इफेक्ट करता है। तो जो चिलिंग टॉलरेंस हो जाएगा, जो ठंड को संभाल सकता है, उस टाइप के बनाना वेराइटी कर रहे हैं। ग्रैंडाइन बनाना कर रहे हैं। अभी हमने एक रेड बनाना के ऊपर काम शुरू किए हुए हैं। रेड बनाना को भी ग्रो करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब और आप यहाँ पर देखेंगे कि आप जैसे सैफ्रॉन हुआ, सैफ्रॉन बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है। तो सैफ्रॉन के एक अच्छे कॉम मिलते नहीं हैं एंड सैफ्रॉन को मल्टीप्लाई करना भी डिफ़िकल्ट है। सो टिश्यू कल्चर थ्रू में हमने सैफ्रॉन्स को ग्रो कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि कॉम से सैफ्रॉन्स नया। सो इसमें हमने डॉटर कॉम्स बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं जिसको बेबी कॉम्स बोलते हैं एंड उसको हम फिर आगे ले जाएंगे। इस साल हमने जो सैफ्रॉन है उसका फ्लावरिंग भी लिए। अभी इसका कॉम को मल्टीप्लाई भी हम कर रहे हैं बाहर कंडीशंस पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए अगेन सैफ्रॉन है। ये जार के अंदर इसका जो कॉम है ये नया नया कॉम निकल रहे हैं। आप देखेंगे एक कॉम से अलग अलग कॉम्स निकल रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो वो बहुत बढ़िया एक सिस्टम बन सकता है। ऐसे एक आपको मैं कमाल की प्लांट दिखाऊंगा। इसको हमने रोडियोला बोलते हैं। ये आपने अगर देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब आर्टिकल 370 के टाइम में एक प्लांट लेह लद्दाख की प्लांट के बारे में बताए थे उसमें। तो वो सोलो प्लांट था और उसका खासियत ये है कि ये प्लांट जब हाई अल्टीट्यूड में कोई जाते हैं तो हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वगैरह होता है जिसको हम हाइपोक्सिक कंडीशन बोलते हैं, उस कंडीशन के लिए ये कमाल की प्लांट है।
तो इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर आप बोलेंगे संजीवनी प्लांट है तो लोग बोलेंगे कि ये प्लांट है। तो इस प्लांट को फिर हमने डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से फिर हमने वो हमको कांटेक्ट किए थे कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको फिर हमारा ये फैसिलिटीज़ में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। काफ़ी प्लांट्स इसमें हैं। अब हम एंटरप्रेन्योर के साथ इसके वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि इससे कोई हमने जो जूसेस वगैरह है, अदर जैसे योगर्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इससे ट्राई कर रहे हैं एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ भी। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? एक्चुअली इसका कोई ऐसे हमारे ये साइड से हमने कभी कभी माइथोलॉजिकल लिए है तो लिंक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट लोगों का एक विश्वास है कि इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है तो इसीलिए इसको उसी हिसाब से बोलते हैं। तो बट हम इसको कोई ऐसे क्लेम इसमें नहीं करते। एक आप देखेंगे कि ये अभी भी मेरा पंजाब स्टेट काउंसिल के साथ बातचीत चल रहा था। यहाँ पर पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, तो वो मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन दिए थे कि एक प्लांट है विधानिया कोएंगुलेंस करके, वो उसमें बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट था और पंजाब में लुप्त होते जा रहा है। तो फिर हमने प्रयास किए थे कि इसको कैसे कंजर्व किया जाए, कल इसका लोड होगा तो जैसे लोगों को ये प्लांट मिले, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं एंड ये एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो ये आगे मल्टीप्लाई करने के लिए हम सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर ये मिल जाए तो हम पंजाब में इसको कंजर्व कर लेंगे। ऐसे आपको अलग अलग प्लांट मिलेंगे। ये आप देखेंगे कि एप्पल है, जो एप्पल बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है, एप्पल का प्रोपागेशन इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको टिश्यू कल्चर में एप्पल को ले आए एंड अभी हम सक्सेसफुल हैं, इसको ले आए हुए, अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका स्केल अप करना है क्योंकि ये रूट स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रूट स्टॉक और रूट स्टॉक मिलते नहीं और प्रोपागेट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो एक जो सेम टाइप का रूट स्टॉक है उसके लिए, जिसको हम टिश्यू कल्चर लैंग्वेज में क्लोनल फिडिलिटी बोलते हैं, तो सेम टाइप के जैसे वो एक फ़ोटोकॉपियर मशीन में देखेंगे एक सर्टिफिकेट हमने फ़ोटोकॉपी करते हैं उससे 1000 बन जाता है। ये टिश्यू कल्चर ऐसे ही है, आप एक पौधा बना दिए, उस पौधा से आपने 100 1000 जितने आपको चाहिए होगा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। एक तो आपका टेक्नोलॉजी जो है फास्ट ग्रो भी करा देता है, आपका डिजीज़ फ्री देता है, राउंड द ईयर इसको। तो इसीलिए ये आहिस्ता आहिस्ता लोग कंपनीज बनना शुरू हो गया जो टिश्यू कल्चर बेस्ड कंपनी है। बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब में इस टाइप का कंपनी नहीं है, तो हमने सोचे कि हम प्रयास करते हैं एंड एंटरप्रेन्योर को भी इनवाइट करते हैं। इस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ सहयोग दे रहे हैं? हमारा यहाँ पर ये एक सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। कोई मध्य प्रदेश से होता है, कोई राजस्थान से होता है, कोई बिहार से, यूपी से, तो अलग अलग जगह से यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमारे पास जो रिसर्च भी करते हैं, ये बहुत ही अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं स्टूडेंट्स। एंड मेरे पास लेह लद्दाख से हैं, दिल्ली से स्टूडेंट्स हैं, उड़ीसा से स्टूडेंट है, उत्तराखंड से स्टूडेंट्स हैं, इवन फॉरेन कंट्री से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये जैसे बनाना के ऊपर मैं काम बता रहा था, ये केनिया स्टूडेंट बनाना के ऊपर काम कर रहा है। तो अलग अलग जगह से यहाँ काम करते हैं। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए, क्रॉप डाइवर्सिटी पंजाब के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि जो पहले का जो हालात था अब वो हालात नहीं है। हमारे पास पानी की भी बहुत कमी हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, जो कल्टीवेशन लैंड था वो भी कम होता जा रहा है और हमको ऐसे नया नया उपाय सोचना पड़ेगा जो कि फार्मर्स के लिए अच्छा होगा एंड जो उनको कम लैंड में उनको डिविडेंड भी ज़्यादा दे, उनको इनकम भी ज़्यादा हो, उनको ऐसे क्रॉप सिलेक्ट करना पड़ेगा जो नया क्रॉप हो, मार्केट में डिमांड उसका हो और वो उसको करके वो मार्केट में बेच सकते हैं। नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि आजकल आप देखेंगे पंजाब में एक मेजर इशू है कि पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग और खेती टाइप का हम कर सकते हैं क्या, जिसमें कि माने लोगों को हेल्थ इश्यूज़ ना हो, इस टाइप का चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा हमको।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच आपको। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਕੇ ਪਾਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।